गीज़र के गुनगुने पानी में नहाना भले किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि अगर गीज़र के इस्तेमाल में सावधानी नहीं बरती तो दुर्घटना हो सकती है। अलार्म में आज आपको आगाह करेंगे, अलर्ट करेंगे गर्मी के इस अगर हम बात करें इस गीज़र की, तो गीज़र के इस्तेमाल से पूरी तरह से आपको खबरदार करेंगे। कड़ाके की सर्दी, जमा देने वाला जाड़ा, कपकपा देने वाली ठंड, जैसे जैसे पारा लुढ़कता जाता है सर्दी का सितम बढ़ता जाता है। सर्दी के मौसम में नल का पानी भी बर्फीला लगता है। ऐसे में स्नान करना एक बड़ी चुनौती होती है। चिल्ड पानी में नहाना कई लोगों को सूट नहीं करता। खासतौर पर छोटे बच्चों और बूढ़ों पर सर्दी का हमला होने की आशंका ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वो ज्यादा ठंडे पानी से नहीं नहाएं। वैसे भी सर्दी के मौसम में गुनगुने पानी से नहाना सबको अच्छा लगता है, इसलिए लोग बड़े पैमाने पर गीजर का इस्तेमाल करते हैं। बाथरूम में लगे गीजर से आपको तुरंत गर्म पानी मिल जाता है और कड़ाके की ठंड में इत्मीनान से स्नान कर सकते हैं। देश के लाखों घरों और होटलों तक में वाटर हीटर के तौर पर गीजर का प्रयोग होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गीजर को आपने अपनी सुविधा के लिए इंस्टॉल करवाया है वो खतरे की वजह भी बन सकता है। अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो ये जिंदगी के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। कई बार ऐसी खबरें आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि बाथरूम में गीजर अचानक फट गया। जानकारों के मुताबिक गीजर के इस्तेमाल में एहतियात नहीं बरती गई तो इंसान बाथरूम के अंदर बेहोश भी हो सकता है। आज अलार्म में हम आपको बताएंगे कि गीजर से जुड़े खतरों को कैसे टाला जा सकता है। इसका प्रयोग करते वक्त आपको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए ताकि गीजर से आपको गर्म पानी मिले, परेशानी नहीं। तो गीजर के इस्तेमाल को लेकर डरने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं। जरूरत इस बात की है कि आप सावधानी और सुरक्षित तरीके से इसका इस्तेमाल करें। बाथरूम में गर्म खतरे से खबरदार। कितना सुरक्षित है आपका गीजर? गीजर कहीं बम ना बन जाए। सर्दी के मौसम में गुनगुना पानी किसे अच्छा नहीं लगता। जबरदस्त ठंड में गीजर का पानी जिस्म और रूह दोनों को सुकून देता है, लेकिन गीजर का इस्तेमाल करते हुए आपको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। बंद बाथरूम में गीजर चलाने से ऑक्सीजन की ज्यादा खपत होती है, इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। गीजर में से निकलने वाली भाप, मेरे फादर के साथ ये हुआ सऊदी अरेबिया में एक होटल में, जिसका बाथरूम छोटा था और मैंने वो देखा और मुझे उनको व्हीलचेयर पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और हुआ ये था कि गीज़र में से जो निकलने वाली भाप होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो चोक करती है वो, और दूसरी जो लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम होती है वो 536 कैलोरीज पर ग्राम होती है। जब वो ठंडी होती है तो आपके शरीर से सडनली हीट ले लेती है। तो ये सडन चेंज इन हीट रेगुलेशन बॉडी का स्टिमुलेट होता है, आदमी फेंट हो सकता है। शहरों में बहुत से फ्लैट्स में बाथरूम का साइज छोटा होता है। तंग जगह वाले बाथरूम में अगर ताज़ा हवा आने जाने का प्रबंध नहीं तो वहाँ गैस गीजर का इस्तेमाल करने से वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा इकट्ठी हो जाती है। गैस की चपेट में आने से व्यक्ति में दिमागी असंतुलन, छाती में दर्द, ब्लड प्रेशर कम होना और घबराहट की शिकायत हो सकती है। व्यक्ति बेसुध होकर गिर सकता है। इसे गैस गीजर सिंड्रोम कहते हैं। इसलिए बेहद छोटे बाथरूम में गीजर चलाने से परहेज करना चाहिए। कई बार गैस गीजर में धमाका होने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। ये तस्वीर मेरठ की है, जहां दिल्ली गेट इलाके के घर में लगा गीजर अचानक फट गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से गीजर में धमाका हुआ। ये घटना अपने आप में एक सबक की तरह है। अगर आपके घर में गीजर लगा है तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग का खास ख्याल रखें ताकि शॉर्ट सर्किट की नौबत न आने पाए। जानकारों के अनुसार बेहतर होगा कि गैस गीजर बाथरूम से बाहर ही लगाया जाए। यदि गीजर अंदर हो तो नहाते वक्त उसको बंद कर दिया जाए। गीजर का मेंटेनेंस और सर्विसिंग समय समय पर करवाती रहनी चाहिए। गीजर को वक्त वक्त पर चेक करते रहें कि कहीं उसमें जंग तो नहीं लग गई। गीज़र फट जाता है जब आप उसकी सर्विसिंग नहीं करवाएं या आप उसको पूरे 24 घंटे चला छोड़ दें या उसमें जो सेफ्टी वाल्व होता है उसमें जंग लग जाए। उमूमन लोग क्या करते हैं, जाड़ों में गीज़र ऑन कर दिया, गर्मी में बंद कर दिया तो उसमें जंग लग जाता है। जहाँ से भाप निकलती है उसमें जो सेफ्टी वाल्व होता है उसमें जंग लग जाता है। और आजकल जो गीज़र की टंकियाँ वो एल्युमिनियम की आती हैं, पहले कॉपर की आती थी, तो इसलिए गीज़र फटता है और बहुत कॉमन एक्सीडेंट होता है गीज़र फटना। तो गीज़र अगर हो सके तो अपने फ्लैट के बाहर लगाएं,
और वहाँ बिल्कुल ना लगाएं। सर के ऊपर लोग लगा लेते हैं, जहाँ टॉयलेट में बैठते हैं या जहाँ पे नहाते हैं उसके सर पे एकदम गीज़र लगा होता है, वहाँ से थोड़ा दूर लगाएं। उसमें थोड़ा पाइप लंबा लगेगा, थोड़ी देर में गर्म पानी निकलेगा, वो दूसरी बात है, बट सेफ्टी फर्स्ट। गीजर के गर्म पानी की भाप अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो बंद बाथरूम में दम घुटने यानी चोकिंग का खतरा रहता है। अस्थमा या सांस के मरीजों के लिए खतरा ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसलिए जब आप गीजर का इस्तेमाल कर रहे हो तो बाथरूम में वेंटिलेशन का खास ख्याल रखें ताकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद रहे। गीजर के इस्तेमाल से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है ताकि हादसा न हो पाए। छोटे बाथरूम में गीजर का इस्तेमाल करना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही उन्होंने सुझाव भी दिया कि अगर सोलर गीजर का इस्तेमाल किया जाए तो वो लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है। इस तरह से छोटी छोटी सावधानियां लोगों को बड़े बड़े हादसों से बचा सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।